जहाँ तक चिराग की बात है तो बड़े भैया हैं, उनका इज्जत करते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं है उनके पास। चिराग पासवान को बुद्धि नहीं अगर है। बुद्धि होती ना आज तो बिहार के राजा रहते अभी। वो तो मोदी के हनुमान बने हुए हैं। अरे हनुमान नाम के हनुमान है भाई। आज जहाँ चिराग पासवान को इज्जत मिलती, जहाँ जगह मिलता, जहाँ एक रुतबा मिलता, वहाँ तो गए नहीं। जिस दिन इस बिहार की राजनीतिक में वो तेजस्वी के साथ आ गए तो केंद्र खाली करने में समय नहीं लगेगा। दिल्ली का गद्दी खाली होगा, चाहे उसके लिए मोदी जी नाक रगड़ लें या अमित शाह जी चाणक्य बुद्धि लगा लें, सबको तरीपार होना पड़ेगा। चिराग पासवान जी को एनडीए में नजरअंदाज किया जा रहा है, तो नजरअंदाज कीजिए तो नेता है, चाल तो दिखाएगा ही, महागठबंधन के साथ आएगा और आपको चारों खान चित कर देगा। बाबूजी का मूर्ति बाहर फेंकवा दिया गया, उनको मंत्रालय नहीं दिया गया, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया। आंख नहीं खुल रहा है तो नहीं कीजिए, अगर नहीं अभी भी नहीं समझिएगा तो एक इतिहास बन जाएगा, चिराग पासवान कोई था। चिराग पासवान ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए से नाराज चल रहे हैं और महागठबंधन की तरफ से भी चिराग को ऑफर किया जा रहा है। तो देखना ये होगा कि चिराग पासवान महागठबंधन में आते हैं या एनडीए में ही रहते हैं। अगर चिराग महागठबंधन में आते हैं तो क्या चिराग तेजस्वी मिलकर नया बिहार बनाएंगे? क्या ये जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी, यही हम जनता से जानेंगे। क्या लगता है चिराग तेजस्वी साथ आएंगे तो क्या बदलाव होगा? जहाँ तक चिराग की बात है तो बड़े भैया हैं, उनका इज्जत करते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं है उनके पास। चिराग पासवान को बुद्धि नहीं अगर है। बुद्धि होती ना आज तो बिहार के राजा रहते अभी। देखिए 3 नाम ऐसा है बिहार में, सोचने वाली बात है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कन्हैया कुमार। हालांकि लोग बाइकआउट करके चलते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं, लेकिन ये 3 चेहरा जिस दिन एक मंच पर आ गया ना, केंद्र की गद्दी पर राज करेगा ये सब। अच्छा, ये ऐसा तीनों नेता साथ आ गए है। तो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, चिराग पासवान का सिर्फ यूज किया जा रहा है। वो तो मोदी के हनुमान बने हुए हैं। अरे हनुमान नाम के हनुमान है भाई, उनको यूज किया जा रहा है चिराग पासवान को। आज जहाँ चिराग पासवान को इज्जत मिलती, जहाँ जगह मिलता, जहाँ एक रुतबा मिलता, वहाँ तो गए नहीं। आज क्या हुआ था दिल्ली में, देखे थे ना, उनके पिताजी की मूर्ति को निकाल कर फेंक दिया गया, उनके घर से खाली कर, कौन का खाली करवाया? क्या तेजस्वी जाकर खाली करवाए? देखिए चिराग पासवान अगर चाहेंगे और जिस दिन इस बिहार की राजनीतिक में वो तेजस्वी के साथ आ गए तो केंद्र खाली करने में समय नहीं लगेगा। दिल्ली की गद्दी से उतरना पड़ जाएगा, ये वार्निंग देगा वो, लेकिन वो आएंगे नहीं। पर आएंगे नहीं, नहीं आएंगे। हनुमाने बन के रह बुद्धि जाएंगे। नहीं है उनके पास, बुद्धि नहीं है। इज्जत उनका बहुत करते हैं, उनका गाना भी हम बहुत सुनते हैं। कौन सा? कट्टो गिलहरी अच्छा, चमक पहले से actor लोड़ानी, थे। तो उनका गाना उसी टाइम से सुन रहे हैं। हालांकि हम क्रिकेटर भी रह चुके हैं, तो क्रिकेट जब भी खेलने जाते थे तो उनका गाना बजता था, तब से उनको जानते हैं और बहुत इज्जत भी करते हैं। बस इतना ही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मोदी बुद्धि से अलग हटिए और तेजस्वी के साथ जाइए एक मंच पर, और जिस दिन एक मंच पर चले जाएगा, तेजस्वी तो कह दिए, लेकिन उनको सोचना क्या है, यंग है, अब अंगूठा छाप तो है नहीं, वो यंग है, एकदम युवा है, लोग जानते हैं, लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय है। कहीं निकलते हैं तो काफिला चलता है उनके साथ। तो आइए, स्वागत है और दिल्ली की गद्दी को हिला कर रख दीजिए। हिला देंगे, वो भरोसा है उन पर। बड़े भाई दोनों साथ आ गए, चिराग पासवान तेजस्वी यादव बड़े भाई है दोनों अगर साथ आ गए ना तो खाली करने में समय नहीं लगेगा। दिल्ली का गद्दी खाली होगा, चाहे उसके लिए मोदी जी नाक रगड़ लें या अमित शाह जी चाणक्य बुद्धि लगा लें, सबको तरीपार होना पड़ेगा। चलिए, क्या कहेंगे? युवा नेता है तेजस्वी भी, चिराग भी, दोनों अगर साथ आते हैं तो क्या बदलाव होगा बिहार में? देखिए थका हुआ लोग को राजनीति से दरकिनार करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी थक गए हैं। अब चिराग जी और तेजस्वी जी को बारी आई है, राहुल जी की बारी है सत्ता और सरकार में आने का। तो जो लोग थक गए उनको राजनीति से ही थका के बाहर निकाल देना चाहिए। कहा जा रहा है एनडीए से नाराज चल रहे हैं, लग रहा है कि महागठबंधन का ऑफर स्वीकार करेंगे। नाराज तो चल रहे हैं। मोदी जी आए आपका औरंगाबाद और बेगूसराय, वहाँ पे मौजूद नहीं थे। बेतिया में गए, वहाँ पे मौजूद नहीं थे। चिराग पासवान जी को एनडीए में नजरअंदाज किया जा रहा है, तो नजरअंदाज कीजिए तो नेता है, चाल तो दिखाएगा ही, महागठबंधन के साथ आएगा और आपको चारों खान चित कर देगा। पर आएंगे, लगता है कि आ जाएंगे, क्योंकि कहते हैं मोदी के हनुमान है वो। तो मोदी जी बार बार उसी हनुमान के साथ धोखा कर रहे हैं ना। बाबूजी का मूर्ति बाहर फेंकवा दिया गया, बाबूजी का सबका सामान, कपड़ा लता सब बाहर फेंकवा दिया गया, उनको मंत्रालय नहीं दिया गया, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया। आंख नहीं खुल रहा है तो नहीं कीजिए, अगर नहीं अभी भी नहीं समझिएगा तो एक इतिहास बन जाएगा, चिराग पासवान कोई था। क्या लगता है चिराग और तेजस्वी एक साथ आ गए तो बिहार में क्या बदलाव होगा? अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाते हैं तो समझिए तो बीजेपी का छक्का छूट जाएगा। हाँ, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। दोनों युवा है जी। देखिए ना, जब मैं भी चौकीदार हूँ, जब सब कोई लगा रहा था
हाँ, मैं भी चौकीदार तेजस्वी, ये चिराग पासवान भी लगा दिए थे, मैं भी चौकीदार। लेकिन आज चिराग पासवान समझदार हो गया, नहीं लगा है, हम भी मोदी का परिवार। अच्छा, यानी समझदार हो, हाँ समझदार में नाराज चल रहे हैं। कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है, नहीं तो चिराग पासवान जिस तरह से हनुमान कहा जाता है कि मोदी जी के हनुमान है, तो बताइए जो मोदी जी को भाई कहने वाले, चच्चा कहने वाले, फुफ्फा कहने वाले मोदी जी का परिवार लगा लिए हैं, लेकिन दूसरी ओर चिराग पासवान हनुमान कहे जाने वाले अभी तक नहीं लगा है कि हम भी मोदी जी का परिवार। गठबंधन में आएंगे, लग रहा है जल्दी से आ जाना चाहिए। क्या मतलब रूसा फूली जिस चीज के लिए भी किए हुए हो, रूसा फूली खत्म करे, जल्दी से तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ ले। हाथ क्या पकड़ ले, साथ दे दे। दोनों युवा हैं, दोनों मिलकर बिहार का भविष्य काफी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और इन्हीं दोनों के हाथ में बिहार का भविष्य है। नहीं तो युवा सोचते हैं तेजस्वी यादव की तरफ जाए कि चिराग पासवान की तरफ जाए, तो दोनों जब साथ आ जाएंगे तो सारे युवा इन्हीं दोनों के साथ आ जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके साथ में आ जाइए। अब तो लग ही रहा है कि आप मोदी जी के परिवार नहीं है, तो तेजस्वी यादव के परिवार बन जाइए। अच्छा, तेजस्वी यादव का परिवार बन जाइए। क्या कहेंगे चाचा, तेजस्वी चिराग साथ अगर आ जाते तो क्या बदलाव होगा? अरे तेजस्वी तो रहेंगे, बिहार में अवश्य के रहेंगे, इधर आइए, हाँ। समझ रहे हैं ना, लेकिन इनका पावर अंदाज हमको नहीं लगता है मिलेगा। तेजस्वी को क्यों? भाजपा का हवा में सब भाजपा के हवा में सब जन विश्वास रैली में देखे थे कितना लोग था? देखे थे, हम मोदी जी का कल रैली देखे, भीड़ नहीं था। 3 पार्टी था उसमें, 3 पार्टी था ना, हाँ। फिर भी लगता था कि जैसे कि गांधी मैदान खाली है। पूरा भरा हुआ था चाचा? पूरा भरा हुआ नहीं था, हम तो गए किए थे। हाँ। मोदी जी 36 पार्टी लेके चलते हैं, उनके पीछे CBI, ED, प्रेस रिपोर्टर सब तो उनका पार्टी है ना है। अच्छा। तेजस्वी के पास तो कोई पार्टी नहीं है जी, तेजस्वी पार्टी है अकेला है, कोई पार्टी है उनके पास? कोई नहीं यही दिखाता, समझ- बड़ा न्यूज़ कोई दिखाता है उनके पास? मोदी जी अभी घर घर में छा जाने वाले काम कर रहे हैं, अच्छा, और कोई विशेष क्या काम कर दे? क्या इनसे काम पूछिए, हमसे काम पूछिए, काम बताइए, हमसे काम पूछिए। काम बताइए। पहला नंबर याद करिएगा, अगर झूठ बोलेंगे तो बोलिएगा। बोलिए। टॉयलेट दिए, अच्छा, हर घर शौचालय। सबसे जो जरूरी का आवश्यकता का चीज था वो दिए। अच्छा, आगे। हमारे बिहार में गरीब है ज्यादा, इसलिए टॉयलेट दिए। ऐसे नहीं दिए, बोले कि जो जाएगा खेत में टॉयलेट करने उसको 500 रुपया जुर्माना लेंगे। बोर्ड टांग दिए, मान रहे ना, बोर्ड टांग करके घर घर टॉयलेट बना दिए। आगे। अरे अभी तो गिनवा दिए ना शौचालय के नाम पे। आगे, शौचालय। देहात शहर लगता है अभी। मोदी के प्रताप से बिल्डिंग दिया, पानी दिया, राशन दिया, कितना जोड़ा में? 5 किलो राशन में हो गया। अरे देश बॉर्डर मजबूत कर दिया। पुलवामा हमला कैसे हुआ अंकल, जब बॉर्डर मजबूत था तो? RDX कहाँ से आया? बॉर्डर मजबूत कर दिया। कैसे मजबूत? जब RDX आया तो बॉर्डर मजबूत कैसे हुआ? 9 महीना 5 किलो राशन फ्री में देते हैं और 1300 रुपया गैस देते हैं। अच्छा ना है, 5 किलो राशन का 13 किलो गैस पर खाना बना कर आदमी खा रहा है सर। कह रहे बॉर्डर मजबूत हुआ, लग रहा है कि बॉर्डर मजबूत? हमको तो नहीं लग रहा कि मजबूत पुलवामा हुआ। हमला कैसे हुआ? इनसे पहले ये पूछे ना कि गैस कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा हमारा उतना समय नहीं है, खाना कहाँ और इन्हीं से पूछते हैं। सवाल तो अभी ए सर सुनिए, इन्हीं से पूछते हैं कि इनके बाद कौन अच्छा है, मोदी के बाद कौन है? ये हमसे पूछेंगे कि रोजगार कहाँ कौन किया है बढ़िया नेता, आप ही से पूछते हैं। अरे तो आप बताइए ना। हम तो बताइए, बढ़िया नेता कौन है? राहुल गांधी, राहुल गांधी है। जमीन में कहा है, जमीन में तो राहुल गांधी है। कौन है बढ़िया नेता? ये एज फैक्टर, इनके पास बाल बच्चा लगता नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं सब बात। रोजगार मिला चाचा आपके बच्चे को? आपके बच्चे को रोजगार ऐसा मिला कि जब कांग्रेस आई था तो 6 महीना तक राशन बंद रहता था, और जब से मोदी आए 2 बार क्या कहना, 1 महीना भी बंद नहीं हुआ। 5 किलो राशन में क्या होता है चाचा? रोजगार। अरे 4 आना दीजिएगा हमको, रोजगार 4 आना दीजिएगा। 5 किलो में भिखारी बना के रख दिया, 5 किलो अनाज में भिखारी बना के रख दिया सबको। बात हो रहा है तेजस्वी और चिराग एक साथ आते तो बिहार में क्या बदलाव होगा? अभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।